चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं ये आपको क्लास 10th का जो आपका सेट चल रहा है, ठीक है, सेट 3 है, ठीक है, साइंस का। तो मैथ्रो आपका ये सेट है, ठीक है। इसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका खंड बा शुरुआत, ठीक है। खंड आ आपको जो आपके 20 नंबर क्वेश्चन नंबर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। इससे आगे आप देखिए, खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे कहा, देखिए, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए, ठीक है। जबकि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बी में आपका जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपसे कहा अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, ठीक है। लगिए नंबर लिखिए, दाढ़ी बनाने में। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या शेविंग बनाने में, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण में करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लोग हर डॉक्टर उपयोग करते हैं, आंख, कान, नाक के, गले के निरीक्षण में करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपसे सबसे पहले इसमें कहा किरण आरेख खींचिए जब आपकी वस्तु जो है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, ठीक है। इसे आप समझिए पहले आप इस चीज को। ये देखिए, ये आपके पास एक दर्पण है, ठीक है। अब ये आपको मालूम होगा कि मान लीजिए ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। इससे पहले इधर बनाया रहे अलग से। ये तो आपको मालूम होगा, मान लीजिए M1 M2 कोई दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये आपकी फोकस है जिसे आप सी से लिखत हो, ये आपकी वक्रता केंद्र है। ध्यान दीजिए एक चीज का, ये आपकी फोकस है, सॉरी ध्रुव है, ध्रुव, ठीक है। ये आपकी फोकस है, फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। ये आपका अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु, ठीक है। ये आपका M1 M2 एक कोई दर्पण है, ये आपकी कलई होती है, कलई, ठीक है। जब पीछे कलई ही होगी तब ये दर्पण की भांति कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक इसे कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये आपको जानकारी करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्रुव से सी तक मतलब वक्रता केंद्र तक ये आपकी होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या। ये आपकी मुख्य अक्ष, सीधी रेखा जो होती है आपकी मुख्य अक्ष है, इसे आप लिखिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। इस चीज की आपको जानकारी होना जरूर। ध्यान दिए एक चीज का कि डी से एफ और एफ से सी दूरी बराबर होनी चाहिए। ये आपको मालूम है, एक सूत्र होता है कि एफ बराबर आर बटे 2, मतलब कि आर जो है, एफ जो है त्रिज्या की आधी होती है। अगर आपकी दूरी ये 2 है, डी से एफ तक 2 अगर है तो एफ से सी तक भी 2 ही होनी चाहिए, मतलब दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका सही फिगर बनेगा। मतलब ध्रुव से सी अगर 8 है तो ध्रुव से एफ भी 4 होनी चाहिए, आधी दूरी पर ही होनी चाहिए, ठीक है। तब आपका ये सही बने, ठीक है। इसे याद रखिए, ये आपकी फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका अनंत बिंदु है, ठीक है। ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण, ये आपकी कलई है, ठीक है। इसकी आपकी इतनी जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। और ध्रुव से फोकस दूरी तक, ध्रुव से एफ तक ये आपकी फोकस दूरी होती है, और ध्रुव से सी तक आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। इसे आप इतना नोट करिए। अब आपसे कहा, पहले उसको समझिए क्या कहा, देखिए इसे हटाना, ठीक है। अब आपसे इसमें कहा नंबर ए आपसे कहा है जब वस्तु, आपसे कहा जब वस्तु आपकी होए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच,
बीच हो, ठीक है। अब देखिए ये आपका अनंत है, ये आपका वक्रता केंद्र है, अभी बताया था, ठीक है। इससे पहले ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका अनंत है, इसके बीच आप वस्तु ले, इधर इसके बीच आप वस्तु ले, ठीक है। ये आपकी वस्तु है माना, ठीक है। वस्तु नाम दे दो आप ए और बी है। आपको मालूम है इसमें कई प्रकाश किरणें हैं, ठीक है। हम खाली 2 प्रकाश किरणें ही लिए हैं, ठीक है। वैसे किरणें कई निकले हैं, ठीक है। अंत खाली हम 2 ही किरणें लिए। देखिए एक तो ले रहे हमारे मुख्य अक्ष के सीधे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, आपका नियम मालूम होगा, ठीक है। जब आप मुख्य अक्ष के समांतर सीधी रेखा ले रहे हो आप, ठीक है, तब ये दर्पण से टकराकर फोकस से निकल जाइए, आपका फोकस है, ठीक है। ये आपका नियम नंबर 1 है, इस हिसाब से ये निकल जाए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई वक्रता केंद्र से जा रही रेखा, देखिए केंद्र से जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तब ये टकरा के वापस लौट जाए, ऐसे इसे ऐसे करिए, ठीक है। ये आपको टकरा के वापस लौट जाए, ठीक है। अब जहाँ पे ये काट रही, देखिए ये आपको यहाँ पर काट रही है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे ये काट रही है तहीं इसका प्रतिबिंब बनना है। देखिए ये जहाँ ये दोनों रेखाएं काट रही है, आपका ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। ए डैश आपका बी डैश है, ठीक है। अब आप लिखिए इसकी रचना में क्या लिखना है, ठीक है। रचना में, रचना आपको अपने मन से करने हैं, क्या करने मैं बता रहे, ठीक। देखिए लिखिए, माना एक M1 M2 दर्पण है, ठीक है। इसकी जो इस पर मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी, कहाँ पर रखी है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, ठीक है। ए बी वस्तु है, इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। लिखिए फिर से नीचे लिखिए, माना जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लेते हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा, ये आपका वास्तविक है। अगर इस मुख से नीचे बन रहा तो इसे वास्तविक है। वास्तविक कोमा उल्टा दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा है और वस्तु से छोटा। देखिए ये आपकी वस्तु, ये आपका प्रतिबिंब छोटा, देखिए, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में, वो आप खुद लिख, ठीक है। इसमें हम सारी लिखा रहे, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच लेते हैं, हम सीधे लेते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा, वास्तविक कोमा उल्टा, ठीक है, सी व एफ के बीच बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ठीक है। अपने मन से लिख लीजिए एक लाइन यहाँ पर की, माना M1 M2 दर्पण है, इसका ध्रुव ये है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष ए बी, वस्तु आपका ए बी, ठीक है। मुख्य अक्ष आपकी ये है, ठीक है। इसके बारे में आप खुद लिखिए, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे अगला देखिए, ठीक है। इसी में आपसे पूछा, ठीक है, नंबर 2, इसे आप देखिए नंबर 2 को, ठीक, इसी में हटा रहे, ठीक है। इसे हटा रहे, इसी में बना दिए, ठीक। इसे आप देखिए, नंबर 2 आपसे इसमें कहा बी, जब वस्तु, इसे बिठा दो, जब वस्तु, देखिए जब वस्तु आपकी जो है फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, आप मतलब ये आपका ध्रुव है, ये आपकी फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। जब वस्तु आप डी और एफ के बीच लेते, लिखिए जब वस्तु डी बा
डी व एफ के बीच लेते हैं तब ध्यान दीजिए आप, ये आपकी वस्तु है माना, देखिए ये आपकी वस्तु है, ठीक है। एक आप रेखा सीधी ले, इससे नीचे देखिए ये टकरा के फोकस निकल जाए, ठीक है, ऐसे। अब जब आप एक किरण ले लें सीधे वक्रता केंद्र से, ये आपकी वक्रता केंद्र है, ठीक है। आप इसमें देखिए कि ये रेखाएं जो हैं इसके पीछे जाए के कहीं भी मिले नहीं, देखिए इनकी आपकी दूरी जो है देखो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेंगे जाए कहीं भी जाकर इधर, ठीक है, अनंत पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तब इसे आप उन पर अभाव है कि ये रेखाएं जो हैं इधर आभासीय प्रतिबिंब बने इस हिसाब से, ऐसे आपका ये प्रतिबिंब बने हैं, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये आपका ए बी कोई वस्तु है, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से देखिए ये रेखाएं जो हैं इनका गैप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, तो ये आभासीय प्रतिबिंब इसका बने है। अब आप इसमें लिखिए खाली अवतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता आभासीय कोमा सीधा, एक ही बनता, लेकिन ये वस्तु से बड़ा होता है, और उत्तल दर्पण में आभासीय बनते हैं प्रतिबिंब लेकिन हमेशा वस्तु से छोटे होते हैं, ये चीज आप याद रखिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो आभासीय होता है वस्तु से बड़ा होता है, उत्तल में क्या होता है वस्तु से छोटे प्रतिबिंब होते हैं, वस्तु होती है उससे छोटे प्रतिबिंब होते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तब इसमें लिखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी कोमा सीधा दर्पण के पीछे, लिखिए दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। इसे आप याद रखिए, अवतल दर्पण में हमेशा सीधे बनते हैं, वस्तु से छोटे होते हैं, अवतल में एक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, एक बनता खाली ओनली जब वस्तु जो है आप ध्रुव और एफ के बीच लेते हैं तब प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा होता है, उत्तल में वस्तु से छोटे होते हैं, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2, उससे आप करिए, पहले इसे आप नोट करिए इतना। चलिए छात्रों इसी के बारे में कुछ मैं बता रहे हैं आपको, ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। सब याद रखिए आपसे बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रतिबिंब के इस बारे में एक सवाल आएगा, ठीक है, हर हाल में। माना ये आपकी कोई अवतल दर्पण है माना, ठीक है, इसमें कलई करना जरूरी होता है, ठीक है। ये आपकी M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका ध्रुव, ठीक है, ध्रुव को वैसे P से लिखते हैं और कहीं भी D से भी लिखते कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका F है, ये आपका C है, ठीक है। वैसे ध्रुव को P से लिखिए तो बेहतर है, ठीक है, ध्रुव को P से, ठीक है। अब इससे आगे देखिए पहले आप, ठीक है। अब इससे आगे आप देखिए, ठीक है, अब देखिए ये आपका C है, आपका P F है, ठीक है, ये आपका P है, ठीक है, भीतर आपका ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव को आप P से ही लिखिए, जैसे D से भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव, ठीक है। अब देखिए अब इसमें 6 कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज पहले आप देखिए, पहले आप बस अनंत पे लियो, जब आप बस अनंत पे ले रहे हैं, मान लो हेन आपकी बस तो है, ठीक है, तब आओ प्रतिबिंब हेन बने कहाँ पे फोकस बने, इस पर ध्यान दियो, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जब बस तो आप इसके बीच में लियो, अनंत तो सी के बीच में लियो तो प्रतिबिंब आपको इधर बने, आपकी दूसरी कंडीशन है,
ठीक है, इस पे याद रखिए। जब बस आप हैंड तीसरी कंडीशन, जब बस आप हैंड ले रहे हो, देखिए हैंड पे ले रहे हो आप, ठीक है, सी पे ले रहे हो तब प्रतिबिंब भी सी पे ही बने, तीसरी कंडीशन है। अब जब बस आप हैंड ले सी एफ हैंड पे ले रहे हो आप, देखिए तब हैंड ले रहे बस तो आप ले रहे तब आप प्रतिबिंब हैंड बने आपको वहां पे, इसके बीच में बने कोई चौथी कंडीशन हैंड मान ले बने है। जब बस तो आप हैंड ले रहे हो एफ के बीच में तब प्रतिबिंब अनंत बने, मान लो हैंड बने है। छठी कंडीशन, जब बस तो आप हैंड ले रहे हो तब इसका प्रतिबिंब इधर बने, छठी कंडीशन है। अब एक चीज पहले आप ध्यान दीजिए कि जब बस तो आपने अनंत पे ली है तब प्रतिबिंब एफ जो बने छोटू बने, सबसे छोटू हुए, बिंदु आकार बने एफ बने सबसे छोटू हुए। जब बस आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ले रहे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है ना ले रहे हो मान लो, तब प्रतिबिंब इसके बीच में बने एफ और सी के बीच में बने, दूसरी कंडीशन है, अभी भी प्रतिबिंब छोटे हुए। जब बस तो आप सी पे ले रहे हो, वक्रता केंद्र पे ले रहे हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बने। जब वक्रता केंद्र पे बने तो समान आकार को बने, समान लंबाई को बने, ठीक है। अब देखिए जैसे आप प्रतिबिंब इधर बस इधर ले रहे हो, अब प्रतिबिंब बड़े बनने लगे, सी से इधर प्रतिबिंब छोटे बन रहे, अब सी से इधर प्रतिबिंब बड़े बने, सी पर प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बराबर आकार का बने, ठीक है। अब देखिए जब बस तो आप सी और एफ के बीच ले रहे हो, सी और एफ के बीच ले रहे हो तब हैंड पे, तब प्रतिबिंब हैंड बने लेकिन बस से बड़ो है, हमेशा वास्तविक हुए, ठीक है। देखिए बस से बड़ो है। जब बस तो आप हैंड एफ पे ले रहे तब प्रतिबिंब भी बड़ो है, अनंत बने है, प्रतिबिंब भी बनो है, ठीक है। ये चीज और याद रखिए, देखिए जब आप बस हैंड ले रहे हो अनंत पे तब प्रतिबिंब फोकस बने, जब बस फोकस ले रहे हो तो प्रतिबिंब अनंत बने। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ले रहे हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बने, और जब बस ले रहे हो तो प्रतिबिंब बने है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जब वस्तु आप सी पे ले रहे हो प्रतिबिंब सी पे ही बने, वक्रता केंद्र पे ही बने, लेकिन बिल्कुल समान आकार को बने, ठीक है। अब जब वस्तु आप हैंड ले रहे हो एफ पे ले रहे हो तो प्रतिबिंब, ठीक है। जब वस्तु आप हैंड ले रहे हो तो प्रतिबिंब हैंड बने, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। 6 कंडीशन है, खाली एक कंडीशन ही आपकी अलग कंडीशन होता है, ये एफ और पी के बीच जब वस्तु आप ले रहे हो तब इसका प्रतिबिंब आभासी बनते इधर कुनिया, आभासी बनते दर्पण के पीछे बनते हैं और बस से बड़ो बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए सी के इधर जो भी वस्तु ले रहे हैं आप, सी के इधर दो कंडीशन खाली होती है। कंडीशन एक होती है ये, अगर वस्तु देखिए अगर आपकी वस्तु एक है, ये आपकी वस्तु 2 है, ये अब वस्तु ठीक है, आपकी वस्तु 3 है, ये आपकी वस्तु 4 है, ये आपकी वस्तु 5 है, ये आपकी वस्तु 6 है। 6 वस्तु हम ले रहे पहले, ठीक है, हम ये वस्तु ले रहे, ठीक है। मान लो आपकी वस्तु एक ये है, ये है, ये आपकी 6 वस्तु हैं। अब देखिए जब आप वस्तु अनंत ले रहे हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बने है, यहाँ बने है, फोकस पर बने है, यहाँ शुरुआत, मतलब कि ये आपको 6 को जो है 1 बनता है, 5 बनते हैं, यहाँ पे आपका बस पहला प्रतिबिंब हैंड बने, मतलब पहले को हैंड बने प्रतिबिंब, ठीक। देखिए अब जब वस्तु आप हैंड ले रहे हो वक्रता केंद्र अनंत के बीच ले रहे हो तब प्रतिबिंब आपको हैंड बने है, दूसरे को हैंड बने है, ठीक है। तीसरी कंडीशन को, तीसरी को प्रतिबिंब भी हैंड बने है, इसको प्रतिबिंब भी हैंड बने, समान आकार को बने, ठीक है। अब जब चौथी कंडीशन को आप इधर आ जाओ, अगर वस्तु आप हैंड ले रहे हो प्रतिबिंब कहाँ बने, इधर आइए, प्रतिबिंब हैंड बने है। अब जब आप वस्तु हैंड ले रहे हो तब प्रतिबिंब हैंड बने है, ठीक है। अब आ जाओ जब वस्तु आप हैंड ले रहे हो तब इसको प्रतिबिंब आपको इधर बने है, आभासी मियाँ, याद रखियो, ठीक है। अब देखिए इधर जो आपने वस्तु लाई, ये वाली आपकी वस्तु जो है, ये वस्तु ये आपकी वस्तु जो है प्रतिबिंब उल्टा उल्टा बने, मतलब कि छोटा बने, छोटा वस्तु का। और जो आपने इधर हैंड से लाई, हैंड से वस्तु आपने ली, ये बड़ा बने हैं, ये बड़ा बने हैं, ठीक है। कंडीशन आपकी खाली ये छोड़ दो, छठी कंडीशन जो है जब वस्तु ध्रुव और एफ के बीच लेते तो प्रतिबिंब आभासी कोमा सीधा बनते हैं, इधर वाले सबरे वास्तविक कोमा उल्टे हुए हैं, ये 5 आपके वास्तविक कोमा उल्टे हुए हैं, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक ये वास्तविक कोमा उल्टे, ठीक है।
ये खाली छठी कंडीशन ऐसी आती है तो आभासी कोमा सीधे बनते हैं प्रतिबिंब एक खाली, ठीक है, ऐसे रखिए, ठीक है। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2024 में आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको हर हाल में प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए एफ के इधर जो भी आप वस्तु ले रहे हो इसके पीछे समय वास्तविक कोमा उल्टा, वास्तविक कोमा उल्टा तो होगा, ठीक है। अब शीशा इधर अगर है तो बस प्रतिबिंब छोटा हुए, और शीशा इधर है तो प्रतिबिंब बड़ा हुए, सी पे अगर है तो प्रतिबिंब समान आकार का हुए, ठीक है। इतना ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे तो मालूम कि वास्तविक कोमा उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर तो आभासी कोमा सीधा है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इसी हिसाब से आपको अवतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखिए उत्तल में क्या होता है, उत्तल में प्रतिबिंब आभासी कोमा सीधे हमेशा बनते हैं, हमेशा दर्पण के इधर बनते हैं, लेकिन भी वस्तु से छोटे होते हैं। याद रखिए हमेशा अवतल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटे होते हैं, अवतल में बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, ठीक है।